आज के औद्योगिक युग का सबसे महत्वपूर्ण अंग है मोटर। चाहे वह एक साधारण सी ड्रिल मशीन हो या फिर एक जटिल रोबोटिक बाजू, हर जगह मोटर का उपयोग करा जाता है। इलेक्ट्रिक मोटर प्रायः दो प्रकार की होती है, एसी मोटर और डीसी मोटर। इनमें से डीसी मोटर अपनी कुछ विशेषताओं के कारण, जैसे तीव्र प्रतिक्रिया, उत्तम गति नियंत्रण, आसान संरचना के लिए स्वचालित प्रणालियों में सबसे ज्यादा उपयोग करी जाती है। इस वीडियो में हम डीसी मोटर की संरचना और कार्यप्रणाली को समझेंगे। चलिए सबसे पहले हम डीसी मोटर की संरचना को समझ लेते हैं। मोटर का बाहरी हिस्सा जो स्थिर होता है उसे स्टेटर कहते हैं। इसका बाहरी हिस्सा फ्रेम अथवा अंदर की तरफ उभरे हिस्से को पोल यानी ध्रुव कहते हैं। ध्रुवों की कोर स्टील से बनी होती है, जिनके ऊपर कॉपर वायर को लपेटकर यानी वाइंडिंग कर कर अंदर की तरफ से कस दिया जाता है। इन वाइंडिंग में से डीसी करंट को बहाने से यह स्थिर चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। बड़े आकार के ध्रुवों का जोड़ा मुख्य ध्रुव होते हैं, जबकि छोटे आकार के जोड़े इंटरपोल कहलाते हैं। मुख्य पोल और इंटरपोल की वाइंडिंग्स में सप्लाई दी जा सके और इन्हें भविष्य में चेक करा जा सके, इसके लिए इनके सिरों को कनेक्टर की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। दोनों का कार्य अलग है। मुख्य ध्रुव के जोड़ों का कार्य एक स्थायी चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। इस चुंबकीय क्षेत्र में रोटर होता है, इसे आर्मेचर भी कहते हैं। यह बनता है हाई परमेबिलिटी यानी उच्च पारगम्यता वाली स्टील की शीट्स से बनी कोर से। यह चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से आसानी से गुजरने देता है और इसकी बाहरी परिधि पर स्लॉट्स बने होते हैं, जिनमें तांबे के तार से बनी हुई कुंडलियां होती हैं। हर कुंडली डीसी पावर स्रोत से कम्यूटेटर रिंग द्वारा जुड़ी होती है। आर्मेचर की यह पूरी प्रणाली एक उच्च गुणवत्ता वाले स्टील यानी इस्पात से बने शाफ्ट द्वारा संभाली जाती है। कुंडलियों में उत्पन्न हुआ टॉर्क यानी बलाघूर्ण शाफ्ट द्वारा ही बाहर लोड तक पहुंचता है, क्योंकि शाफ्ट के दोनों किनारों पर लीस्ट फ्रिक्शन यानी न्यूनतम घर्षण वाली बेरिंग लगी होती हैं। इन कुंडलियों पर बलाघूर्ण यानी टॉर्क इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि इनमें बाहरी डीसी स्रोत द्वारा विद्युतीय धारा प्रवाहित कराई जाती है, जो कि इन कार्बन ब्रश से गुजरकर फिर कम्यूटेटर सेगमेंट से होते हुए कुंडली में पहुंचती है। यह विद्युतीय धारा क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरती है, इसी कारण कुंडली पर विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप यह कुंडली घूमती है। इस जटिल प्रक्रिया को और आसान तरीके से समझने के लिए हम पहले एक कुंडली का उदाहरण समझते हैं। हम देख सकते हैं जब कुंडली घूमती है, कम्यूटेटर रिंग के दोनों भाग विपरीत पोलैरिटी वाले ब्रश के संपर्क में आते हैं, जिससे कुंडली का सिरा जब बाहिने तरफ आता है तो एक दिशा में धारा का प्रवाह कराता है, जबकि वही सिरा जब दाहिने तरफ आता है तो वह विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह कराता है, जिससे बाहिने तरफ के चालक पर हमेशा ऊपर की तरफ बल लगता है, जबकि दाहिने तरफ पर हमेशा नीचे की तरफ। इस प्रकार कुंडली पर लगने वाला टॉर्क हमेशा एक दिशा में लगता है और कुंडली घूमना जारी रखती है। ध्यान से देखा जाए तो कुंडली पर लगने वाला टॉर्क यहाँ से यहाँ तक अधिकतम मान का होता है, फिर इसका मान पर्याप्त नहीं होता। अधिकतम मान के बल को हमेशा उपस्थित रखने के लिए वास्तविक रोटर में ऐसी कई और कुंडलियाँ लगाई जाती हैं, जिनके अपने कम्यूटेटर सेगमेंट के जोड़े होते हैं, और एक कॉइल इस अधिकतम बल वाले क्षेत्र को पार करती है, तब दूसरी कॉइल उसकी जगह ले लेती है। इससे हमेशा अधिकतम और एक सा बल उत्पन्न होगा और रोटर के शाफ्ट पर स्मूथ टॉर्क मिलेगा। वास्तव में सारी कॉइल्स को कम्यूटेटर सेगमेंट से इस प्रकार कनेक्ट करा जाता है कि रोटर की किसी भी पोजीशन पर इस तरफ सारी कॉइल के साइड में करंट एक दिशा में बहता है और इस तरफ दूसरी। ऐसा लैप और वेव प्रकार के कनेक्शन से करा जा सकता है। हम वाइंडिंग कनेक्शन की डिटेल्स पर जल्द ही वीडियोस लाएंगे। डीसी स्रोत से दिया गया करंट शाफ्ट में इसलिए नहीं पहुंचता क्योंकि कम्यूटेटर रिंग शाफ्ट से माइका इंसुलेशन द्वारा इंसुलेट होती है।
छोटी डीसी मोटर में तो चुंबकीय क्षेत्र परमानेंट मैग्नेट द्वारा ही बनाया जा सकता है, किंतु बड़ी मोटर में परमानेंट मैग्नेट का उपयोग नहीं करा जा सकता, क्योंकि इनका चुंबकत्व समय के साथ कमज़ोर हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट कंपन के कारण या गर्म होने के कारण अपने चुंबकत्व को हमेशा के लिए खो सकती हैं और इनसे उच्च घनत्व का चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनाया जा सकता। इन सभी कमियों की वजह से बड़ी मोटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्स यानी विद्युत चुंबकीय ध्रुव का उपयोग करा जाता है। रोटर से मिलने वाले बलाघूर्ण को बढ़ाया जा सकता है चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व बढ़ाकर, यानी इलेक्ट्रोपोल्स उपयोग करने से बलाघूर्ण को कम या ज़्यादा करा जा सकता है। इन कॉइल के डिज़ाइन को देखिए। हम यहाँ पर एक लूप का मोटा तार रखेंगे, तब इनमें ज़्यादा धारा का प्रवाह होगा और बलाघूर्ण ज़्यादा उत्पन्न होगा। लेकिन हम पतले और लंबे तार से बने कई सारे टर्न वाली कॉइल का इस्तेमाल करेंगे, तब कम धारा होने की वजह से कम बल उत्पन्न होगा, लेकिन उच्च गति वाली मोटर बनेगी। तो हम इस प्रकार मोटर को बनाने के दौरान कॉइल डिजाइन से यह तय कर सकते हैं कि हमें हाई टॉर्क लो स्पीड मोटर चाहिए कि लो टॉर्क हाई स्पीड मोटर। यहाँ पर इंटरपोल का कार्य यह है कि यह आर्मेचर रिएक्शन की वजह से कम्यूटेटर सेगमेंट्स के ऊपर हुई स्पार्किंग को कम करते हैं। इनकी डिटेल्स भी हम अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। इन ध्रुवीय जोड़ों को ऊर्जावान या तो सेपरेट सोर्स यानी वियुक्त स्रोत से या फिर सेम सोर्स यानी अभिन्न स्रोत से किया जा सकता है। इनके कनेक्शन से ही डीसी मोटर का प्रकार तय होता है। हम अगले वीडियो में डीसी मोटर के टाइप यानी प्रकार देखेंगे। अंत में आर्मेचर से लेकर फील्ड पोल्स के सारे कनेक्शन को टर्मिनल बॉक्स में निकालकर मोटर के दोनों तरफ से कवर लगा दिए जाते हैं, जिसमें शाफ्ट पर लगी हुई बेयरिंग्स फंस जाती हैं। तो यह था डीसी मोटर की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाएं, इससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।